मिले समाज सब पावे निज पद राज। हित भव तरु कामूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। परमानंद स्तोत्र का पहला छंद है, बहुत ही मार्मिक है। थोड़ा सा अपन उसको विचारते हैं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। क्या कहा? परमानंद संयुक्तम, वह आत्मा कैसा है? परम आनंद से युक्त है। और कैसा है? निर्विकार है, राग द्वेष से रहित है। और कैसा है? निरामयम, अंधकार से रहित है। निरामय। ध्यानहीना न पश्यन्ति, लेकिन तकलीफ ये है कि जो उसको लक्ष्य में नहीं लेता है, उपयोग में नहीं लेता है, चेतता नहीं है उस स्वरूप को। ध्यानहीना न पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब उसको दिखेगा नहीं। निज देहे व्यवस्थितम, अपने इस देह के अंदर ही स्थित होते हुए भी इस जीव को वह ज्ञान आनंद रूपी आत्मा जानने में नहीं आएगा। बहुत ही मार्मिक बात है। और एक आगे ऐसा ही छंद है, वहां पर ये कह दिया कि जात्यंधा इव भास्करम, मतलब आनंदो ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। फिर से वही बात कह रहे, आनंदो ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। एकदम सरल, संस्कृत भी इतना सरल है, हिंदी जैसा है। ठीक है। ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधा इव भास्करम। जैसे जन्मांध कोई अंधा है तो उसको सूर्य जिस प्रकार कुछ बात ही नहीं रखता है, उसी प्रकार कह रहे हैं जो ध्यान नहीं करता है अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का, उसको भी आत्मा ऐसा ही अंधकार के समान है। जैसे हमको दिखाई देता है ना, हम कहते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो अंधेरा दिखाई दे रहा है तो वो ज्ञान में दर्शाया कि नहीं अंधेरा है करके, लेकिन वो ज्ञान तो है कि नहीं जीवित, और जो ज्ञान है वही तो आत्मा है। ये निर्णय ये कर नहीं पा रहा है। इतनी बात अपन ने क्यों ली? यहाँ पर व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी अनेक प्रकार की क्रियाओं को आलूनता है और उसके माध्यम से अपने को चारित्र हुआ मानता है और वह मोक्ष मार्गस्थ हूँ ऐसा मानता है। लेकिन जो ध्यान योग्य अपना निज शुद्धात्मा है, परम आनंद स्वरूप ऐसा परम ब्रह्म है, उसको तो ज्ञाता नहीं है और बाकी शरीर आश्रित क्रिया का ही कर्ता बन बैठता है। तो ये व्यवहाराभासी अपनी चर्चा जो चल रही है व्यवहाराभासी में, वो क्रिया में भी खोट वाला ऐसा व्यवहाराभासी की चल रही है। अब थोड़े से आगे चलेंगे तो वहाँ पर क्रिया यथार्थ है, परिणाम भी यथार्थ है, लेकिन अभिप्राय में खोट है, ऐसी बात रखेंगे। ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 240 है।
हाँ, 240 सेकेंड पैराग्राफ पे से थोड़ा सा पढ़ते और फिर आगे बढ़ते हैं। तथा जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। कल तो अपन ने चर्चा की थी कि एक पर्व में बहुत धर्म किया, दूसरे पर्व में बिल्कुल धर्म नहीं किया। अब ऐसा भी ले सकते हैं कि मान लीजिए उपवास आदि तो करता है, लेकिन जब भोजन करने का समय आता है तो भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं होता। तो ये भी क्या है, जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं, फिर कभी होटलिंग आदि भी कर लेता है। तो कह रहे हैं कि ये स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है और नहीं वहाँ पर स्वाध्यायी बनकर रहता है। तो या देव दर्शन करता है, जैसे भगवान के सामने जाता है तो हम आज तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़ के कौन, ऐसे ही प्रतीत होता है। और जैसे ही वहाँ दरबार से बाहर निकला पहला होटल पकड़ लेता है। कहने की बात इतनी है कि ये धर्म कभी बड़ा धर्म आचरते है, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। जैसे किसी धर्म पर्व में बहुत उपवास आदि करे, किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करे, यदि धर्म बुद्धि हो ये तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करे। तथा कभी लोग किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं और कभी धर्म कार्य में आ पहुंचा तो तब भी वह थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। तो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति यथा योग्य सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते रहे, इस प्रकार अन्य जानना। ठीक है, निष्कर्ष की बात यह है कि जहाँ पर इम्बैलेंस है क्रियाओं में भी, शुभ अनुष्ठान में भी इम्बैलेंस है, परिणामों की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो मात्र क्रिया की ही बात देख रहे हैं। और क्रिया में ही कभी तीव्रता और कभी मंदता दिखाई देती, कभी शिथिलता दिखाई देती, कभी दृढ़ता दिखाई देती है। तो समझना चाहिए कि ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्रियाओं में बैलेंस होना ही चाहिए। सभी प्रकार की क्रियाएं यथा योग्य और यथाशक्ति प्रवर्तित हुई दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तीसरा पैराग्राफ। तथा किसी का माइक चालू है, थोड़ा सा माइक म्यूट कर दीजिए आप, तो हो जाएगी बात। ठीक है, तथा जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनाधिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में प्रवर्तते। क्या कहा? किसी ने धनाधिक का तो त्याग किया, ठीक है, और अच्छा भोजन और अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई जामा पहनना, मुखौटा, ठीक है, जामा पहनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मपना प्रकट करते हैं और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं, लोक निंद पाप क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। इस प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं। एक सीधी सी बात, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे किसी ने ब्लेजर पहना है और नीचे पजामा पहना है, तो क्या बात है? एक क्रिया ऊंची है, एक क्रिया एकदम साधारण है। तो कह रहे हैं कि ये क्या है? ये मिसमैच है। वैसे ही कह रहे हैं कि कोई धर्म की क्रिया में एकदम ऊंची ऊंचा पालन दिखाई देता है और किसी धर्म की क्रिया में एकदम शिथिलता लिए है। तो अपने आप में ये छल है, अर्थात क्रियाओं में सिमिलैरिटी नहीं, ये बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से पढ़ते। तथा किसी
जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते तथा कोई हीन क्रिया करते, जैसे धनाधिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवर्तते हैं। अब उनको कपड़े से लेकर क्या है या खान पान को लेकर क्या है, जिसने आरंभ का ही त्याग कर दिया है तो फिर बाकी के आरंभ में क्यों प्रवृत्ति करे। समझ में आया। फिर वहां पर भी यथा योग्य कमी लानी ही चाहिए। देखो इष्टोपदेश में एक छंद है, लिखना नहीं बैठेगा लेकिन बुरी बात है। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। तो कह रहे हैं कि जैसा यह उत्तम तत्व इसे स्वीकृत होते जाता है, अपील होते जाता है, वैसे वैसे डिग्री टू डिग्री कह रहे हैं ये जितने भी विषय कषाय है किसी भी कार्य संबंधी वे अब इसको अच्छे नहीं लगते हैं। फिर आगे कहते यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। उल्टा लगाया, कह रहे हैं कि जैसे जैसे विषयों से विरक्त होता है वैसे वैसे ये आत्मा में प्रवृत्त होता है। एक जगह से निवृत्त हुआ है, एक जगह पर प्रवृत्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्रियाओं में तो प्रवृत्ति हो गई है, ठीक है, और उसमें भी किन्हीं क्रियाओं में विशेष प्रवृत्ति और किन्हीं क्रियाओं में तो शिथिलता है। तो कह रहे ये जो दो क्रियाएं हैं दोनों यद्यपि शुभ भाव है, ऐसा होते हुए कि एक में तुम्हारा झुकाव ज्यादा एक में तुम्हारा झुकाव कम। मतलब क्या, तुमने किसी विशिष्ट क्रिया में धर्म मान लिया है और किसी विशिष्ट क्रिया में धर्म माना ही नहीं है, इसीलिए ये इम्बैलेंस है। जैसे किसी को पूछा भैया तुम धर्म का क्या करते हो, देखो हम धर्म है ना, हम डेली देव दर्शन है, यही हमारा धर्म है। भगवान के सामने जाना, अपन एकदम निश्चल बुद्धि के उनके सामने हम पेश होते हैं और हम सच्चे हृदय से भक्ति करते, यही हमारा धर्मात्मपना। ये एक हो गया। दूसरे को किसी को बोला तो उसको पूछा भैया तुम्हारा धर्मपना कैसे मानते हो, तो वो कहता है कि भैया देखो ये भगवान के सामने मांगना जाना मतलब क्या, हम थोड़ा पाप करते तो उसमें भगवान के सामने जाकर माफ करो कहने में क्या है, तो हमको माया चली लगती। उससे आके हम क्या करते हैं, हम तो डायरेक्ट उपवास आदि कर लेते हैं। तो उपवास करने में क्या है कि धर्म हो जाता है। ओके, ये दूसरा जीव। तीसरा जीव को क्या कहता है, देखो हम तो और कुछ नहीं करते, उपवास करने में क्लेश होता है, देव दर्शन करना उसमें मायाचारी है, हम तो डायरेक्ट सामायिक कर लेते हैं। 3 टाइम 2 टाइम अपनी जैसी सामायिक है सामायिक कर लेते हैं और अपना काम हो जाता है। तो सामायिक मतलब क्या, उस विशिष्ट क्रिया को ही वो सामायिक मान बैठा है। वो तो आत्मा की आराधना करना, आत्मा में स्थित होना, आत्मा में लीन होना, आत्मा को सर्वांग से ग्रहण होना, सर्वांग से स्पर्शन करना, ये उसे जानता ही नहीं है। समझ में आया। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार से धर्मों का अवलंबन, क्रियाओं के अवलंबन से धर्मी हुआ मानना, ये सम्यक चारित्र संबंधी मिथ्या मान्यता। ठीक है। हाँ बिल्कुल, धनाधिक का त्याग किया मतलब आरंभ त्याग प्रतिमा जैसे प्रकट हो गई। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें पंचम गुण स्थान वर्ती, जैसे आरंभ त्याग प्रतिमा कहाँ है, 5वें गुण स्थान में है, तो वहां पर आरंभ से क्यों हटा, बहुत पाप है, बहुत पाप है, बहुत पाप है। तो गृहस्थी में पाप है, खान भोजन आदि बनाने में पाप है, ऐसा होते हुए भी क्या कर रहा है, मात्र पैसा कमाना बंद कर दिया, लेकिन अच्छा भोजन अच्छे वस्त्र इत्यादि में विशेष प्रवर्तन। मतलब यहाँ पर आरंभ कर रहा है, एक जगह पर आरंभ को पाप जाना है, धन आदि कमाना को पाप जाना है,
और एक जगह पर भोजन आदि में तो विशेष रुचिवंत होकर प्रवर्तता है और अच्छा अच्छा माल मसाला खाता है। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि ये आरंभ त्याग प्रतिमा है, मतलब तुम्हारी प्रवृत्ति समान होनी चाहिए, क्योंकि आरंभ त्याग में क्या हुआ है, तुम पाप से निवृत्त हुए हो, पाप से भयभीत होकर तुम वहां से निवृत्त हुए हो, लेकिन तुम भोजन आदि क्रिया करते हो तो अपने आप में वो पंच सुना है ना, वहाँ पर कूटना, पीसना, छानना आदि, बुहारी देना, ये सब बातें आती है, तो वहाँ पर आरंभ हो रहा है। और एक जगह पर तुम हर आरंभ से हट गए हो, उसको बुरा जानकर हटे हो, और यहाँ पर तो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तो तुम्हारा आरंभ त्याग नहीं हुआ है, ये समझना। समझ में आ गई बात? देखिए आगे, तथा कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन आदि इत्यादि कार्यों का त्याग करके धर्मात्मपना प्रकट करता है और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करता है, लोग निम्न पाप क्रियाओं में प्रवर्तता है। अब यहाँ पर भी दो बातें दी है, जैसे स्त्री सेवन का त्याग करना, मतलब स्व स्त्री सेवन का त्याग कर दिया, लेकिन यहाँ वहाँ निगाहें दौड़ती है स्व स्त्रियों के प्रति, तो कह रहे हैं ये लोग निम्न पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति है तुम्हारी। समझ में आया? मतलब ये तुम निचली भूमिका में बैठे हो, तो तुम क्यों अपने स्व स्त्री में ही संतुष्ट रहो, वहां से हटने, वहां निरंतर निवृत्त होने का प्रयास करो, और साथ साथ बाहर यहाँ वहाँ तुम्हारी दृष्टि नहीं दौड़नी चाहिए थी, तो तुम नहीं करते हो, पाप कार्यों में प्रवृत्ति करते हो। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, एक जगह पर ब्रह्मचर्य लेने की बात कर रहा है और दूसरी जगह अब्रह्मरूप प्रवृत्ति करता है, तो योग्य नहीं है। ठीक है? इस प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची। समझ में आया? थोड़ा सा और देखिए, कोई कंपनी का मालिक है, तो कंपनी का मालिक है तो कंपनी का मालिक क्या करेगा, जीवन आदि का तो काम नहीं करेगा ना, तो वो ऊंचे पद में बैठकर नीचे कार्य नहीं कर सकता है, वो तो किसी चेन के माध्यम से काम करा सकता है, लेकिन स्वयं नहीं कर सकता है ना, तो ऊंचे पद में बैठकर तुम नीचा काम नहीं करोगे। देखो डॉक्टर साहब और एक उदाहरण देते थे, बहुत अच्छा उदाहरण, जैसे एक स्कूल में या एक ऑफिस में एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, या एक कंपनी को अपना नया ऑफिस चालू करना था, तो ऑफिस चालू करना था तो उन्होंने सबसे पहले जो मैनेजमेंट है उसने निश्चित किया कि पहले अपन यहाँ मैनेजर को भरेंगे और फिर मैनेजर के हिसाब से अपन दूसरा स्टाफ भरेंगे। तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति को उन्होंने निश्चित किया और उसको कहा कि भैया ओके, तुम्हारी सैलरी ये इतनी थी और तुम हमारे रोल पर आ गए हो, ठीक है, तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अब उसको कहा कि भैया एक काम करना, तुम्हारा ऑफिस बनेगा तो तुम्हारे ऑफिस में स्टाफ भी चाहिए होगा, तो अपने को एक अकाउंटेंट लगेगा, तो अकाउंटेंट का अपन इंटरव्यू लेना है तो तुम आ जाना, तो तुम्हारे सामने ही इंटरव्यू लेते हैं। तो उसने कहा अकाउंटेंट, क्यों अकाउंटेंट चाहिए, मैं हूँ ना, मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि अब जो स्टार्टिंग है ना बिजनेस का, तो अपने आप में कुछ काम नहीं होगा, तो मैं ही क्या करूँगा। तो अच्छा ठीक है। फिर उसको कहा कि एक हेल्प बॉय लगेगा। हेल्प बॉय की क्या जरूरत है, आते जाते मैं ही पोस्ट करना है, कुछ करना है तो मैं ही क्या करूँगा, और थोड़ी बहुत साफ सफाई है, कोई ज्यादा नहीं होगा काम तो मैं साफ सफाई भी कर लिया करूँगा। तो ऊंचे पद में रहकर ये क्या कर रहा है, नीचे के कार्य कर रहा है, तो तकलीफ क्या है यहाँ पर, अच्छा है पैसा बच रहा है, नहीं कह रहे, ऐसा नहीं है। ऊंचे पद में रहकर तुम्हारे पद के योग्य जो कार्य, व्यापार की वृद्धि कैसे होगी, इतना काम तुमको करना है। तुमको छोटे काम, ये छोटे काम में तुम लगोगे तो व्यापार की वृद्धि कब करोगे, तो व्यापार बढ़ेगा ही नहीं, तो तुम्हारा काम जो नहीं है वो तुम्हें करना नहीं। तो ऊंचे पद में रहकर नीचा कार्य करना जैसा निंदनीय लोक में भी माना जाता है, तो मोक्ष मार्ग में भी वैसा ही कह रहे हैं। क्या
वहाँ लोक निंदे होकर धर्म की हंसी करने कहा है। इस प्रकार कोई क्रिया अति उच्च और तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं, वहाँ लोक निंदा होकर धर्म की हंसी कराते हैं कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसा कार्य करता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने तो हंसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हंसी को प्राप्त होता है। यहाँ तो मैंने जो पहले तर्क दिया वो दूसरा है, ऊंचा कार्य करना नीचा कार्य करना। यहाँ तो हाँ आगे की बात है एक्चुअली, थोड़ा सा नीचे वो बात आ गई। बट यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं, कोई क्रिया ऊंची और कोई क्रिया नीची, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समान क्रियाओं रूप प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ से आगे बढ़ते थोड़ा सा। सच्चे धर्म की तो यह अमनाय है। अमनाय मतलब क्या, परंपरा या फिर विचारधारा या सच्चा धर्म इसी प्रकार होता है। ठीक है, सच्चे धर्म की तो यह अमनाय है कि पहले कि जिसने अपने रागादि दूर हुए हो उनके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। अब यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा डिलेमा खड़ा होता है। डिलेमा मतलब क्या, अपनी भूमिका कहाँ है, अपनी भूमिका कहाँ है, अपनी भूमिका कहाँ है ना। और इसको लेकर फिर से तकलीफ खड़ी होती है। जैसे अनछने पानी का त्याग कहाँ कहा गया है भैया, तो पांचों गुणस्थान में कहा है, पांच मूल गुण आदि आदि सब, दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा वहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर फिर निचली भूमिका में करना कि नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग करना कि नहीं करना, शुद्ध भोजन करना कि नहीं करना, कह रहे हैं कि ये तो ऊपर की भूमिका में त्याग कहा है, तो नीची भूमिका में करना कि नहीं करना, प्रश्न ये खड़ा होता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि निचली भूमिका में अतिचार सहित पालन होता है और ऊपर की भूमिका में निर्विचार पालन होता है, लेकिन पालन तो दोनों जगह पर होता है। जैसे भक्ष भोजन, शुद्धि का भोजन मिथ्या दृष्टि के होता है क्या, कहाँ लिखा है? अरे भैया मुनिराज का भोजन किसके घर होता है, श्रावक के घर होता है क्या? हर श्रावक क्या सम्यक दृष्टि होता है क्या? मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है कि नहीं, तो उसके घर भोजन नहीं हो सकता क्या? होता है। तो इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के घर भी भक्ष्य भोजन ही बनता है। समझ में आ रही क्या बात? ये इतनी बात क्यों कर रहा हूँ मैं, उच्च पद धारण करने के लिए, मतलब उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ, है ना। हाँ, सच्चे धर्म की तो यह आज्ञा है कि जिसने अपने राग आदि दूर हुए हो उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। मतलब क्या, जिस पद में जो क्रिया संभव हो वो सब करे। मतलब निचले में जो धर्म क्रिया नहीं कही है उसको नहीं करे, ये अर्थ निकल रहा है ना, बात बराबर है। वो क्रिया नहीं करे मतलब अपने को उछली भूमिका का नहीं माने, ये कहना चाहते हैं। जैसे कोई अभी जैसे ऊपर भी दे दिया ना, आरंभ त्यागी हो गया है तो प्रथम गुणस्थान वाला, तो या फिर दूसरा कोई ब्रह्मचर्य ही धारण कर दिया, ब्रह्मचारी ही रह गया, और इसको कह रहे हैं निचली भूमिका में। क्यों? ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहाँ है, पांचवी प्रतिमा, पांचवे गुणस्थान वाली सातवीं प्रतिमा है, तो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर तुम्हारा स्वस्त्री और परस्त्री संबंधी राग टूट जाता है और तुम क्या है, अभी मान लो मिथ्यात्व में हो और ब्रह्मचर्य से रह रहे हो, तो ये शोभा देता है क्या? तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से रहना मतलब यहाँ पर ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या लगाएंगे, मात्र वहाँ पर शादी से रहित अपने कार्य में प्रवृत्ति कर रहा है, अर्थात विरक्ति की भावना रखता हुआ वो जीव है। वहाँ पर साज श्रृंगार आदि आदि के प्रति कुछ भी आसक्ति नहीं है,
किसी शरीर को सजाना धजाना इनके प्रति कोई भाव नहीं है, बस एक अपने आत्मा की साधना हेतु ब्रह्मचर्य से रहता है। तो जिसको लेकर उसको ज्यादा समय मिलेगा, ये मूल प्रयोजन है ब्रह्मचर्य का। तो वहां पर कोई हर्जा नहीं। लेकिन सात्विक प्रतिमा में जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है वहां पर अलग बात है। वहां पर तो स्वस्त्री और परस्त्री सभी एक ही हो जाती है। तो क्या ये निचली भूमिका में इसको क्या परस्त्री और स्वस्त्री एक नहीं है क्या? तो कह रहे हाँ इसको भी है, लेकिन कदाचित इसके अतिचार या कुछ दोष लग सकते हैं, लेकिन सात्विक प्रतिमा वाले के ऐसा कोई भी अतिचार या दोष नहीं लगता है। निर्तिचार पालन होता है ब्रह्मचर्य का। समझ में आया? तो ये इस प्रकार हमको समझना। यदि अल्प रागादि मिटे हो तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे। अभी ये एनालाइज करे अपने रागादि कितने घटे हैं और उसके अनुसार जो प्रतिज्ञा लेनी है या जो क्रिया धर्म का अनुष्ठान है उसका निश्चित करे। लेकिन करे तो यहाँ पर कह रहे कि कोई धर्म का अनुष्ठान ही तुमने निश्चित नहीं किया है तो तकलीफ हो जाएगी। परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। उच्च पद धारण जैसे मुनि अवस्था धारण की है और कषाय से युक्त प्रवृत्ति कर रहा है तो नहीं चलेगा। अनुव्रत आदि धारण किए हैं और भोगों में प्रवृत्ति है, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऊंचे पद में रहकर नीचा कार्य करना योग्य नहीं। मैं वो ऑफिस का मैनेजर का उदाहरण दिया है ना, वो यहाँ पर लग रहा है। तो कह रहे हैं कि ऊंचा पद में नीचा कार्य नहीं कर सकता। नीचे में रहकर ऊंचे की भावना करो, गुड, लेकिन ऊंचे में रहकर नीचा कार्य नॉट अलाउड। देखो जैसे किसी ऑफिस में मैनेजर रखना है, राइट? अभी मैनेजर ने इस्तीफा दिया है तो मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि अभी सेकेंड लेवल में जो कोई अभी वर्तमान ऑफिस में है उनमें से किसी को प्रमोट किया जाए, एक बात तो ये है। या फिर बाहर से किसी और को उस पोस्ट पर बिठाया जाए, ये दूसरा ऑप्शन है। अब मान लीजिए तब तक के लिए तो समय लगने वाला है ना, तो क्या करते हैं कि जो सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल में से किसी एक को कहा जाता है भैया तुम थोड़ा सा अब ये एक्स्ट्रा काम भी करो, तो हम तुमको ऑब्जर्व करेंगे और यदि हमको तुम ठीक लगते हो तो हम तुम्हें ही रखेंगे या फिर हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे। कहने की बात यह है कि निचली भूमिका में रहकर ऊपर के कार्य के हेतु अभ्यास हो सकता है, लेकिन और वहाँ पर ऊपर के कार्य के हेतु अभ्यास हो सकता है, मतलब वहाँ पर तो स्वयं को आजमाएगा। देखो इसमें ये डायरेक्टली नहीं लेना। जैसे निचली भूमिका में रहकर कोई नग्नपना पालता हो या निचली भूमिका में रहकर कोई केश रोज आदि करता है या निचली भूमिका में रहकर खड़े खड़े आहार करता है, तो ये नहीं चलेगा। ये तो जो भूमिका आएगी वही पर करना है। हाँ, अब देखो जैसे निचली भूमिका में आपने ऐसा लगाए कि प्रोसेस प्रतिमाधारी है, तो प्रोसेस प्रतिमाधारी अभ्यास के लिए वो जब जंगल में जाएगा कपड़े उतारेगा कि नहीं? हाँ, वो भूमिका योग्य है, तो वहाँ पर वो कपड़े उतारे, ठीक है। लेकिन गांव से जाके मतलब घर से निकलते समय कपड़े पहन कर जाएगा, जंगल में जाएगा तो वहाँ पर कपड़े उतारेगा और फिर वहाँ पर नग्नता का अभ्यास करेगा और फिर जब उसका प्रोसेस उपवास का समापन हो गया है तो फिर कपड़े पहनेगा और सभी गांव की तरफ आएगा। तो ये इतनी तो उसका विवेक रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्ट नग्न होकर ही चला जाए। तो निचली भूमिका में ऊपर की भूमिका का कार्य कैसे होता है ये भी समझने योग्य है। ओके, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हर जगह पर अपने को समझना चाहिए। हाँ, यदि अल्प रागादि मिटे हो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे।
बहुत बड़ी बात है। उच्च पद में निज कार्य नहीं करना। कोई मुनि होकर विषय कषाय में प्रवृत्ति करे, योग्य नहीं है। कोई मुनि होकर भोगों की वांछा करे, योग्य नहीं है। कोई मुनि होकर कषाय करे, क्रोध आदि करे, योग्य नहीं है। समझ में आया? तो वहाँ पर कोई मुनि होकर जैसे गृहस्थ है उनके जैसा ही उनके अनुरूप ही अपना जीवन बिताए, तो योग्य नहीं है। तो कहने की बात इतनी है कि ऊंची भूमिका में नीचा कार्य नहीं होता है। या फिर कोई मुनि होकर नहाए धोए, ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? अरे हर जगह पर हमको विवेक रखना पड़ेगा, तुम्हारी भूमिका कौन सी है। कोई मुनि होकर दंत दोहन करे, नहीं चलेगा, क्योंकि आदंत दोहन उनका मूल गुण कहा है। 7 अन्य गुणों में उनका एक गुण कहा है अदंत दोहन। तो कह रहे हैं कि ये सब ऊंची भूमिका में रहकर नहीं, तो हाथ भी नहीं लगेगा, काड़ी भी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा दांत में, ये इस प्रकार का उनका बिल्कुल जीवन रहेगा। तो ऊंची भूमिका में नीचे का कार्य नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने निंदा की, तो निंदा की तो वहाँ पर ये कषाय से युक्त हुए, या जिसने निंदा की है वो उसकी बदनामी करे, समाज के लोगों को कहे इसको बाहर निकालो, इसके ऐसा करो, उसके प्रति ऐसा एक्शन लो। ऐसा ही मुनि जीवन में नहीं चलता है। मतलब कषाय से युक्त तो कोई मुनि अवस्था नहीं होती है, वो तो एकदम निश्चल अवस्था होती है, निष्कषाय अवस्था होती है। वो तो अपने स्वरूप की साधना में ही रस ऐसी अवस्था होती है। तो ऊपर की भूमिका जैसी है वैसा ही आचरण दिखाई देना चाहिए। हीनाधिक आचरण मतलब क्रिया पद एक धारण किया है, क्रिया उसके अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, तो अपने आप ये शोभा को प्राप्त नहीं होती है। अरे वो हाँ बोलिए ना। हाँ, ये प्रतिमानियों में कई ऐसे उदाहरण जो आते हैं कि गृहस्थावस्था में से डायरेक्ट मुनि अवस्था, तो वो उग्र पुरुषार्थी भी होते हैं ना बहुत, जैसे गज कुमार आदि। देखिए ना, बहुत मतलब विचारणीय बिंदु है। अपने को यहाँ पर क्या कहा कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर कषायों मतलब घर में रहकर अभ्यास किया जाता है, फिर आगे की भूमिका बढ़ती है। तो अपन से यहाँ क्रम क्रम से बढ़ाने की बात रखिए। ये राजमार्ग है, ठीक है, और वो अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग क्यों कहा? क्योंकि हर किसी जीव का ऐसी भूमिका नहीं बढ़ती है। अभी ये भी एग्जाम्पल जो गज कुमार है, गज कुमार है, या फिर भरत चक्रवर्ती आदि है, या फिर कौन है ये बाहुबली आदि है, तो इन्होंने डायरेक्टली ये ऊपर की भूमिका में रहे, ये बीच में पंचम गुण स्थान में रहे ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनका जीवन व्रती तुल्य ही होता है, ये भी हमको समझना जरूरी है। क्योंकि एक बात और याद रखना कि चौथे गुणस्थान वाले और पांचवें गुणस्थान वाले में ऐसा खास डिफरेंशियल, मतलब एक मिथ्या दृष्टि, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहो एक, दूसरा चौथे गुणस्थान वर्ती 2, और तीसरा पंचम गुणस्थान वर्ती। इन तीनों में भी आप ऐसा कोई विशेष डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। ये इतनी एकदम समरूप उनका आचरण बाहर से दिखाई देता है, और अंतरंग को हम पकड़ नहीं सकते। एट द एंड ऑफ डे बाहर का आचरण तो हमको एकदम सम्यक दृष्टि तुल्य ही दिखाई देता है सबका, तो हम नहीं पकड़ सकते। बट आपका क्वेश्चन जो है कि ये बहुत रेयर केसेस है, तो हाँ रेयर केसेस है, और उग्र पुरुषार्थी ही होते हैं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये समझना कि पूर्व भाव का भी कहीं ना कहीं संस्कार होना ही चाहिए। फिर से यहाँ पर कोई कंडीशन जरूरी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सा केसेस में पूर्व भाव का संस्कार ही काम आता है। ठीक है, तो
ये समझना है। अब आगे बढ़ना है। देखिए अब आगे क्या प्रश्न है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि त्रिसेवन आदि चार ऊपर की प्रतिमा में कहा है। ऊपर की प्रतिमा मतलब सात्विक प्रतिमा, मैं अभी अभी उसी का जिक्र कर रहा था। इसलिए निचली अवस्था में उनका त्याग करे या नहीं करे। समझ में आया? प्रश्न क्या कह रहे हैं कि आपने कहा ऊपर निचली भूमिका में ऊपर की भूमिका का काम नहीं करना और ऊपर की भूमिका में नीचे का काम नहीं करना। तो अब इसको प्रश्न बहुत एकदम सरल प्रश्न और प्रामाणिक प्रश्न है कि स्त्री सेवन का क्या काम होता है सात्विक प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा में। तो तब तक क्या करना, तब तक भोगते रहना कि नहीं रहना, ये प्रश्न है। तो आगे उसका समाधान। निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। दिस इज द आंसर। मतलब क्या, सर्वथा त्याग का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है क्या मुझे? कृतकालिक अनुमोदन और कृतकालिक अनुमोदन। मतलब क्या, एक आपको एक टेक्निकल शब्द बोलता हूँ, सातिचार और निरतिचार। निरतिचार मतलब अभी मान लीजिए यहाँ पर सातवीं प्रतिमा में 9 कोटि से त्यागी होता है। 9 कोटि मतलब 9 करोड़ नहीं लेना। वहाँ पर 9 कोटि मतलब कृतकालिक अनुमोदन और मन वचन काय, ठीक है। तो इनके स्तर पर नहीं, तो इनकी संभाल पूर्वक वहाँ उनकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात उसमें उसको दोष नहीं लगता। कालिक और अनुमोदन के स्तर पर या मन वचन काय के स्तर पे इसको ऐसा दोष नहीं आता, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं दिखाई देती। ओके, ये कह रहे निष्कर्ष इतना है कि वहाँ पर निरतिचार पालन, मतलब ऊपर की भूमिका में निरतिचार पालन होता है। मतलब नीचे की भूमिका में यदि कोई ब्रह्मचर्य रहित रहता है तो उसमें सातिचार पालन होता होगा, बस। तो रह नहीं सकता, कहाँ से लाया, रह नहीं सकता, ये बात नहीं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्या जैसे हम भी नग्न पने की प्रैक्टिस करें, सातिचार पालन करेंगे। तो निरतिचार पालन तो ऊपर की भूमिका में होगा, तो ये चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलता, ये अविवेक है, क्योंकि ये समाज की विचारधारा से विपरीत है। समझ में आ रही है? वो एक चिन्ह है, आप थोड़ा समझना। एक चिन्ह की बात होती है और वो चिन्ह जहाँ पर योग्य है वहीं पर प्रकट होना चाहिए। जैसे पुलिस का चिन्ह है तो पुलिस वाला ही वो ड्रेस पहने तो वो ज्यादा शोभा देता है, नहीं तो अन्य कोई पहने तो थोड़ा सा भ्रम हो सकता है, कोई ठगाया भी जा सकता है। समझ में आया? तो इसलिए ये लोक व्यवहार में दोष निर्माण करेगा, तकलीफें खड़ी करेगा, इसलिए वो वहाँ पर स्वीकृत नहीं है। मैं इतनी बात किसकी कर रहा हूँ कि यहाँ कह रहे हैं कि निचली भूमिका में ऊपर की भूमिका का काम करेगी नहीं। अब मैं वही कह रहा हूँ, निचली भूमिका में अपन लोच करें तो क्या तकलीफ है, या निचली भूमिका में हम अदंत दोहन। अब देखो, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, ये स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन का ही समाधान समझना, क्योंकि अपन ने अभी जितने क्वेश्चन खड़े किए हैं वो कहीं न कहीं लोक व्यवस्था के विरुद्ध है, ठीक है। अपन उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले ये पैराग्राफ पढ़े। कोई दोष लगता है इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे। अंडरलाइन द वर्ड संभव हो। यहाँ पर जाजा जे योग्य छे कहा समझવું छे कहा आचरવું ते। समझ में आया? समझना भी वैसा ही और आचरण भी वैसा ही करना। ओके, फिर से
देखो क्या कह रहे हैं, निचली अवस्था में जिस प्रकार त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु भी करे मतलब, भी करे का मतलब करे अथवा नहीं करे, उसका जैसा वर्तमान में पुरुषार्थ का या सामर्थ्य है उसके अनुसार वो विचार करे। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करे तो प्रशंसनीय है, करे तो प्रशंसनीय है, लेकिन नहीं करे तो निंदनीय तो नहीं है। समझ में आया? तो ये बात। परंतु जिस नीचे अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उनका करना तो कषाय भाव से ही होता है। समझ में आया? जैसे कोई सप्तव्यसन का सेवन करता हो और स्वस्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है? समझ में आया? सप्तव्यसन में तो परस्त्री गमन कर रहा है, वेंटर सेवन कर रहा है, और यहाँ पर स्वस्त्री का त्याग ही हो गया है, तो ये बात नहीं चलेगी। समझ में आया? यद्यपि स्वस्त्री का त्याग करना धर्म है, परंतु तथापि पहले सप्तव्यसन का त्याग हो तभी स्वस्त्री का त्याग करना योग्य है। इस प्रकार अन्य जानना। अब थोड़ा सा अपन मैंने जो 2-3 बिंदु उठाए हैं उसके ऊपर विचार करते हैं। हाँ बोलो। अभी ठीक है, मतलब अभी जो हमने कहा कि केस वगैरह नहीं कर, जो जो 8 साल का जो बालक है वो तो समय दृष्टि भी हो सकता है आगे वाला, तो उसके लिए क्या है चलेगा वगैरह सब? अरे उसकी भूमिका कौन सी है पहले वो बोलिए ना, बालक मत बोलो। बालक मुनि अवस्था है या पंचम गुणस्थानवर्ती अवस्था है या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अवस्था है या मिथ्या दृष्टि वाली अवस्था है, आप कौन सी अवस्था है पहले वो बोलो, निश्चित करो उसकी भूमिका। हम लोग को कैसे डिपेंड करेंगे, आजकल वाला बालक को कैसे समझेंगे वो? अपने को कहा डिमांड करना है। स्पेशल केस हो तो समझो आगे उनका तो चिड़िया रहा है वो भी धर्म, पर अभी अभी जो अभी केस में तो कैसे हम डिपेंड करेंगे? अभी ये हम समझो इनका जैसे श्वेतांबर में वो मंदिर मार्ग जो है सिंगारधारी, तो उनके तो बच्चे छोटे छोटे भी वो कर लेते हैं। अरे भैया आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बात ये है, वो तो आपने को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना गलत हो रहा है, तो फिर अपन वहाँ पर गलत के ऊपर चर्चा ही कहाँ करें? यहाँ तो अपन यथार्थ मार्ग में गुणस्थान अपेक्षा अपन विचार करें। मान लीजिए अभी आपके केस को मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर घटित करता हूँ कि आपने एक बात कह दी कि एक हाथ कुंद कुंद जैसा जीव हो गया, तो वो एक हाथ हो गया तो एक भी हुआ ना, एक भी हुआ ना, बस वो हो गया। अभी एग्जाम्पल से अभी ऐसा हो सकता है, ये बात पक्की है, ठीक है। 100, 200, 300, 400 एग्जाम्पल ऐसे हो तो फिर हम मानेंगे, ये बात नहीं। केवल ज्ञान एक भी अगर घटना हो गई तो हो गया करके कह देता है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब किसी काल में किसी जीव का ऐसा भी पुरुषार्थ हो सकता है, ये कह रहे। और केवल ज्ञान कहता ही है ना, 3.5 हाथ के सिद्ध विराजमान हुए हैं वहाँ पर सिद्ध शिला, मतलब सिद्ध क्षेत्र में, तो 3.5 हाथ वाला जीव मतलब क्या? मतलब 8 साल का जीव है वो, 8 साल वाला सिद्ध, 8 साल मनुष्य अवस्था में होकर सिद्ध हुआ है, तो बच्चा बच्चा किधर कह रहे हैं? अरे अपने यहाँ पर बच्चा नहीं हो तो सिद्ध कह रहे हैं यहाँ पर। 8 साल का जीव कोई ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है, ये बात वहाँ पर आई है। निष्कर्ष इतना है कि उसकी भूमिका कैसी है, और उस भूमिका में उतना उग्र पुरुषार्थ किसी जीव का हो सकता है, ये इस उदाहरण से हमको पता चला। तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमने आज अभी 8 साल का कोई लड़का ऐसी नग्न अवस्था में देख लिया, केश करते हुए दिखा, और उसकी परिणति भी तदनुरूप मुनि जैसी दिखाई दी, तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, हमारी अनुमोदना होनी चाहिए। हम नहीं उसको देखेंगे ये नाटक कर रहा है, ये एक दिन फिसलने वाला है, ये ऐसा अपन नहीं कह सकते, ये कहना है।
ओके, देखिए मैं प्रश्न जो रख रहा था तो ऐसे रख रहा था कि जैसे खड़े खड़े भोजन है ना, खड़े खड़े भोजन करने में क्या तकलीफ है? हाँ चलो, हाँ किसी और की बात नहीं, ऐनक और हारिका माता ये खड़े खड़े भोजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका समाधान इतना है कि नहीं कर सकते। नीचे की भूमिका में ऊपर का भूमिका का कार्य नहीं करेंगे। क्यों? वो कार्य ऊपर की भूमिका के योग्य ही है, वो सिंह वृत्ति का कार्य है। वो सिंह वृत्ति जब तुम्हारी धारण होगी उस समय तुम करना। ओके, तो अभी क्या करना? अभी भावना माना, अभी तो पुरुषार्थ भी नहीं करना। समझ में आया क्या? ये इस प्रकार समझना। क्योंकि क्या है, खड़े खड़े आहार की बात इतनी है कि अब आजीवन खड़े रहकर ही खाना है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि याद विचार करो कि तुम्हारे जांघाओं में बल नहीं है, तुम्हारे खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है, और उस समय तुम्हारे लिए आहार लेने का भाव है, तो उस समय तुम क्या करोगे? तुम बैठकर करोगे या खड़े खड़े करोगे? खड़े तो रह नहीं पा रहे हो तो क्या करोगे फिर? तो इसलिए उस दिन का विचार करके तुम आज ही बैठ जाओ। समझ में आया? तो ये इसको कह रहे हैं दूसरे अभ्यास के लिए, अभ्यास के लिए वो सहज हो जाती है वो क्रिया, वहां पर अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। देखो मैं जानबूझ के ये बिंदु को उठा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न ही ऐसा आया है और प्रश्न के अनुसार अपने को भी किन्हीं बातों में हमको इसका विवेक रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नग्नपना की बात करी, देखा देखी में जैसे बनारसीदास जी हुए, बनारसीदास जी उन्होंने स्वयं लिखा है अपने अर्ध कथानक में कि 4 जने मिली नग्न हुए एक कमरे में, मुनि जैसा बर्ताव करते थे, एक दूसरे के साथ मुनि जैसा आचरण या पेश आते थे, नग्न होकर विचरण करते थे 4 जन मिलकर घर एक कमरे में। तो ये क्या हो गया? ये प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं चलती है, कह रहे हैं ये प्रैक्टिस नहीं चलेगी। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि मेरी गलती थी, क्योंकि मेरी भूमिका ही नहीं है ना, भूमिका नहीं होते हुए मैं घर में बैठ के कैसे नाटक कर रहा हूँ। समझ में आया? तो यहाँ पर कह रही निजी अवस्था में ये प्रैक्टिस नहीं चलती है। ओके, वहां पर जब तुम्हारा शरीर के प्रति का ही ममत्व भाव ऐसा छूट जाता है कि तुम्हें शरीर देह छटा देनी दशा वर्ते देहाती, मतलब देह होते हुए भी देह से रहित जो स्वयं को निरंतर अनुभवते हैं, उन्हीं को अपने आप बाहर में वस्त्र छूटते हुए दिखाई देते हैं। और वे फिर घर में भी नहीं दिखाई देते, आपको बाहर दिखाई देंगे। बाहर दिखाई देंगे मतलब वस्त्र बना क्या कर, समझ में आ रही? तो ऐसा हमको लगाना चाहिए। मतलब ये प्रकरण को लेकर कोई छल नहीं ग्रहण करे, इसलिए मैंने उस बिंदु को हाईलाइट किया है। ओके, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ना है हमको। तथा सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्म को ग्रहण करता है। समझ में आया? मतलब सर्व प्रकार से धर्म के अंग को नहीं जानता हूँ, मतलब यहाँ धर्म का अर्थ क्रिया को ही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी क्रिया को मतलब एक कोई क्रिया है, उसको एक क्रिया को धर्म मानता है लेकिन दूसरी क्रिया को धर्म नहीं मानता है, तो कह रहे दिस इज नॉट राइट। कह रहे कि जिसमें अभी छठ आवश्यक है, छठ आवश्यक में देव दर्शन वो मान रहा है, स्वाध्याय मान रहा है, लेकिन दान नहीं माने। ठीक है, तो कह रहे ये नहीं चलेगा। कहेगा हमें हमको कोई यथार्थ पात्र ही नहीं दिखाई दे रहा, पात्र ही नहीं दिखाई दे रहा, पात्र ही नहीं दिखाई दे रहा, और फिर दान से वंचित रहे, तो कह रहे ये तुम्हारा धर्म का अंग नहीं है। समझ में आया? या फिर साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव तुम नहीं रखते हो और धर्म तो बहुत पढ़ते हो, लेकिन वात्सल्य नहीं है तुम्हारा। किसी साधर्मी के कोई तकलीफ है तो तुम्हें ऐसा कुछ भी होता नहीं है, तुम्हारे परिणाम में भी मंदता नहीं आती है,
तो कह रहे ये तुम्हारी धर्म परायण वृत्ति नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब साधर्मी, साधर्मी मतलब जो मुझे परिचित है उसकी बात नहीं है, जो मुझे अपरिचित है ऐसा भी कोई साधर्मी होगा तो हमारे परिणाम भी ये होने ही चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये हमको बहुत विचारणीय बिंदु है। ठीक है, देखो, तथा सर्व प्रकार के धर्म को न जानता हो ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्म को गौण करे। मुख्य गौण मतलब त्यागवाद लगा रहा है यहाँ पर त्यागवाद नयों में लगाने हैं, यहाँ क्रियाओं में त्यागवाद नहीं लगाना था, लेकिन ये लगा रहा है त्यागवाद क्रियाओं में। ठीक है, एक क्रिया मुख्य और अन्य क्रिया का कोई गौण कुछ नहीं, गौण है, गौण है, गौण है। ठीक है, जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावनादि कार्य उत्थापन करते हैं, कितने ही पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके हिंसादि को भय नहीं रखते। कितनी बड़ी बात है। कितने ही तप की मुख्यता से आत्म ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं। दो तीन बातें आ गई। पहली बात देखो, जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावनादि कार्य का उत्थापन करते हैं। मतलब क्या? पूजा में कुछ नहीं है, टाइम पास है, पूजा में कुछ नहीं। और दया, बस दया धर्म है, दया जीव देख कर चलो। वो पूजा आदि में भी बहुत पाप होता है, बहुत हिंसा होती है, जल बहाना, ये आदि करना, ये द्रव्य चढ़ाना, द्रव्य में जीव उत्पत्ति होती है। कितनी हिंसा करके क्या करता है ये? दया के नाम पर पूजन आदि से ही निवृत्त होता है। समझ में आया? नॉट अलाउड। ठीक है, आगे क्या कह रहे? कितने ही पूजन प्रभावनादि को धर्म को मुख्य करके हिंसादि का भय नहीं रखते। अब ये उल्टी बात रख रहा है। अब पूजन में तो धर्म होता ही ना, और देव दर्शन को तो साक्षात समझने का कारण कहाँ है? तो इसको मुख्य करके इससे धर्म होता है। वो दिन भर वो पूजन आदि में ही प्रवृत्ति करता है, और फिर जो द्रव्य चढ़ाता है वो द्रव्य अविवेक से चढ़ाता है। द्रव्य जो चढ़ाता है उसमें जीव उत्पत्ति होती है, इसकी तो उसे खबर ही नहीं है, और प्रवृत्ति करता है। समझ में आया? धर्म मानकर प्रवृत्ति करता है। तो कह रहे दिस इज ऑल्सो अनफेयर। जैसे एक प्रश्न है ना, भगवान को खारक चढ़ा सकते हैं क्या? खारक तो कह रहे नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आंदर में कीड़ा होगा तो क्या करेंगे? समझ में आया? अब दूसरा, भगवान को वो गुठली वाली बादाम चढ़ा सकते हैं क्या? नींगी सहित बादाम चढ़ा सकते हैं क्या? वाह, नहीं, नींगी वाली बादाम मतलब क्या? और सर्कल सहित ती बदाम येते ना, कवच बरोबर ती बदाम आपण देवाला चढू शकतो का? हाँ, मग हा किंवा नाही मला ते सांगा. नहीं करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, तो ये बात अभी कोई किशमिश चढ़ाता है तो किशमिश चढ़ा सकता है क्या? तो कहने की बात मेरी इतनी है कि पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके हिंसादि का भय नहीं रखते हैं। अभी ये हिंसादि हो रही है, साक्षात पूजा प्रभावना के नाम पर हिंसा हो रही है, लेकिन इसका तो विवेक नहीं रखता है। अब चलो ठीक है, जो कोई द्रव्य चढ़ाया वो द्रव्य तो बहुत ही शुद्ध था और अहिंसक था। ठीक है, तो अहिंसक इन द सेंस कि वहां पर कोई हिंसा नहीं थी। लेकिन अब जैसे अक्ष चढ़ाए,
तो अक्ष चढ़ाए तो पानी भी डाला, तो पानी जब डालते तो गीला हुआ कि नहीं, तो वहां पर जीव उत्पत्ति भी हो जाती है। तो इसका विवेक नहीं, फिर कितना अनाज चढ़ाता है कुछ मालूम नहीं, और वहां पर मंदिर में 2-2, 3-3, 4-4 दिन ऐसे ही इकट्ठा होकर वो अनाज पड़ा रहता है। तो कह रहे हैं कि इसमें जीव उत्पत्ति हो गई, जीव की हिंसा का कारण हो गया, इसलिए ये पूजन प्रभाव आदि योग्य प्रकार से नहीं है। ये समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं? मतलब सचित्त का तो चढ़ाने की बात ही नहीं है, लेकिन जो ऐसी निर्वज्य सामग्री अर्थात जिसमें हिंसा बिल्कुल नहीं है, विशेष कुछ नहीं है, ऐसी सामग्री भी चढ़ाते समय में विवेक रखना। बहुत सारा द्रव्य चढ़ाया मतलब बहुत बड़ा धर्मात्मा हुआ, ऐसा भ्रम नहीं पालना। और किसी ने एक दाना तक द्रव्य नहीं चढ़ाया मतलब ये सबसे कंजूस धर्मात्मा है, ऐसा भी नहीं समझना। क्योंकि धर्म किसी क्रिया के अवलंबन पर निश्चित नहीं है, धर्म को अंतरंग परिणामों के माध्यम से आंका जाता है और उसी के अनुसार फल मिलता है, ये हमको समझना है। तो फिर कल से हम द्रव्य चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए ये तुम्हारा देखो, लेकिन यहाँ पर कह रहे कि किसी क्रिया का हमको 0% फल लगता है, किसी भी क्रिया का 0% फल मिलता है, तो फिर हम करें कि नहीं करें? अरे आप विचार करो, हमने आपको सब कुछ कह दिया, आप निर्णय करना। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। कितने ही पूजा प्रभाव आदि धर्म को मुख्य करके हिंसादि का भय नहीं रखते, कितने ही तब की मुख्यता से आर्त ज्ञान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं। ये क्या है? तपस्या करता है लेकिन आर्त ध्यान करता है। आर्त ध्यान करता है मतलब जैसे आज मेरा उपवास है, तो मालूम है मेरा आज उपवास है, मुझे तकलीफ मत दिया करो, आज मेरा उपवास है, उपवास के दिन भी तुम मुझे ठीक नहीं रखते, मेरे परिणाम को शांत क्यों नहीं रखने देते? मतलब क्या, ये उपवास को इवेंट बनाता है और स्वयं कषाय करता है, और तुमने मुझे कषाय करने लगाया, ऐसे सामने वाले को कहता है। कहने की बात फिर से यही है कि आर्त ध्यान करता है। आर्त ध्यान मतलब इष्ट सही हो गए, अनिष्ट सही हो गए, और ये सब प्रकार के आर्त ध्यान निदान नामक आर्त ध्यान है। तो कह रहे कि ये सब क्या है? या उपवास आदि के फल में कोई उपवास आदि की क्रिया में किसी फल की वांछा करना, यह अपने आप में आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान मतलब यहाँ पर सबकी मुख्यता नहीं रही, यहाँ पर फिर से कषाय में प्रवृत्ति हो गई। तो कह रहे कि एक अंग को मुख्य किया और दूसरे अंग को नीचा किया, गौण किया। मतलब जैसे उपवास में विषय कषाया हारो त्यागो यत्र विधीयते, तो कह रहे कि विषय कषाय और आहार इन तीनों का त्याग होना चाहिए था। तुमने क्या किया? मात्र आहार का त्याग किया, कषाय का तो पूर्ण ग्रहण किया। तो कह रहे ये तुम्हारा ठीक से नहीं हुआ। मतलब एक अंग को भूखे आहार का त्याग, इस क्रिया को तुमने मुख्य किया, लेकिन कषाय का त्याग इसको तो तुमने मुख्य नहीं किया, इसमें तो तुम्हारी प्रवृत्ति हुई। तो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे एक अंग मुख्य एक अंग गौण, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? तो तुम्हारी सच्ची धर्म की वृत्ति नहीं है, ये यहाँ पर कह रहे। ठीक है, हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं। तथा अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोधादि करते हैं, निशंक क्रोधादि करते हैं। अरे निशंक भगवान की आज्ञा का मानना था, और ये निशंक क्रोधादि में प्रवृत्ति कर रहा है। कितने ही दान को मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करते हैं, करके दान देते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, एक दो घटनाएं हैं। एक घटना तो सुनाता हूँ। कोई इंदौर के एक सेठ थे, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, मतलब वही थे ये मालूम नहीं।
साहू श्रेयांश प्रसाद होंगे या फिर सेठ हुकमचंद, ऐसे हाँ फैक्ट्री वाले हुकमचंद सेठ हुकमचंद जी। तो कह रहे कि उनका क्या था, हाँ उनकी 7 फैक्ट्रियां थी और उनको ऐसा भाव हुआ कि अब अपन और एक फैक्ट्री डाले और इस फैक्ट्री में जितना भी प्रॉफिट होगा सारा दान खाते में लगाएंगे। कैसी आइडिया तो बहुत बढ़िया दिख रही है लेकिन फिर उन्होंने अपनी आइडिया अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से पेश की, उसके साथ उन्होंने बात रखी। तो धर्म पत्नी ने कहा जी नरक 7 ही है, 8 नहीं। मतलब ये आरंभ के कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी है, ये दान के नाम पर ही आरंभ करना पाप ही है। समझ में आ रही बात? तो बहुत पैसा कमाओ और फिर दान दो, ये बात नहीं है। देखो मैं एक मतलब हाँ होती है, बहुत जनों को ये होता है कि हमारा टारगेट है एवरी मंथ इतना पैसा तो दान होना ही चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या है, उस टारगेट की कंप्लीशन के लिए और दान या और ज्यादा एक्स्ट्रा कमाई करने का यत्न करना, ज्यादा समय या धंधा करना या ज्यादा चार्ज करना सामने वाले को और फिर पैसा कमाना, वो पैसा देना, तो ये भी योग्य नहीं है। ठीक है। ईश्वरेश का छंद है, 16वां छंद है मेरे ख्याल से। ईश्वरेश मेरे पास नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी यही बात आई है कि आरंभे तापकान प्राप्तावत प्रवृत्ति प्रतिपादकान अंते सुमुष्टिगान कामान कामं करते वते भवन्ति प्राप्य संगम से नहीं। वहाँ पर भी बात यही है कि दान करने के लिए आरंभ नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास जो अवेलेबल है उसमें से दान दो, ये बात मुख्य है। ठीक है। से आई बात, कितने आरंभ त्याग की मुख्यता से नहीं कहा गया ऊपर, कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये कह रहे कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि धन कमाकर नहीं, तुम्हारे पास कितनी है उतने में से तुम दान दो, ये इम्पोर्टेंट बात है। थोड़ा सा ये विचार करना, क्योंकि हम सबको क्या लगता है कि जितनी बड़ी राशि लिखाएंगे उतने बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे, लेकिन बात राशि के ऊपर नहीं है, बात परिणामों के ऊपर है। अगर राशि के माध्यम से ही दान होता तो को तो दान का फल ही लगने का कोई अवसर नहीं, और उनको भी फल मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब हमको ये बिल्कुल नहीं समझना कि दान मात्र कुछ देने मात्र से होता है, भावों के माध्यम से भी होता है। इसीलिए हमको आहार दान के लिए पात्र मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो फिर हम क्या करें, दान देते कि नहीं देते? तो कह हम डेली दान दे सकते। कैसे दान दे सकते? भावों के स्तर पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम आहार भी हमको वैसा ही योग्य बनाना पड़ेगा। अर्थात जो मुनि के योग्य आहार है वैसे का वैसा उसी कैटेगरी का उसी लेवल का शुद्ध आहार हम बनाए, वैसा ही नीरस आहार, गरिष्ठता से रहित आहार हम बनाए, जिससे प्रमाद पोषण न हो ऐसा आहार हम बनाए, और ऐसे आहार को हम डेली मुराद को देने की भावना बनाए, या फिर यथार्थ पात्र को देने की भावना बनाए। निष्कर्ष इतना है कि दान की मुख्यता से धनार्जन नहीं करना। ठीक है। वो तो सहजता में अपने पास पुण्योदय से कुछ उपार्जित हुआ धन हो तो उसमें से हम लगाए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन अब ये कोई एक वास्तु का निर्माण करना है और इसलिए मैं और पैसा कमाऊं, ये बात योग्य नहीं है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाप आरंभ करके कोई धर्म नहीं होने वाला।
आइए आगे, कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं जीवते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। फिर से क्या कह रहे हैं, कितने आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, मतलब क्या, आरंभ त्याग प्रतिमा हो गई, ओके, आरंभ त्याग मतलब मैंने कमाना धमाना छोड़ दिया, और क्या आरंभ त्याग में हमने भोजन आदि भी बनाना त्याग कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत पाप होता है ना, तो बहुत पाप होता है भैया मेरे, तो ये होते हुए फिर तुम अब क्या करने लगे, याचना करने लगे, तुम्हें इतना भी नहीं दिखाई देता मेरी भूमिका कौन सी, तुम्हें तो देना चाहिए था, तो ये क्या है, याचना कर करके मांग मांग के खाना, ये आरंभ त्याग, ये ऐसा नहीं है तेरे, अयाचक जिन धर्म है, अपने यहाँ पर याचना करना महापाप माना गया है, और फिर किसी के निमित्त से चौके चलते हो, आदि आदि सब बातें चलती हो, तो हम विचारे कि ये कहाँ है, क्योंकि निचली भूमिका में ही 8वीं प्रतिमा में ही आरंभ त्याग हो गया है, वहाँ उसी की बात का खंडन किया है, तो ऊपर की बुरी अवस्था में अगर ऐसी कुछ बातें चलती हो तो हम सब भी उसके अनुमोदक ना बने, इतना तो विवेक हम कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि ठिकाने पर रखकर विचार करें सही क्या है गलत क्या है, क्यों, क्योंकि अपना मोक्ष मार्ग भी इसके पीछे अड़ रहा है, ये हमको समझना चाहिए, ठीक है। बस अनुमोदना के नाम पर हम खाली देखने जाए और अनुमोदना के नाम पर या किसी को अच्छा लगे इसलिए वहाँ पर खड़े रहे, ये फालतू विषयों का पोषण नहीं करना, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ गई कि निचली भूमिका में ऊपर की भूमिका, जहाँ जहाँ जैसा समय वैसा भावना भाना एक बात, और ऊपर की भूमिका में रहकर निचली भूमिका करना सर्वथा निषिद्ध है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ गई, अच्छे अच्छे उदाहरण है आज के विषय में, आप सब इसका चिंतन, इसका गंभीरता से चिंतन करें और अपना हित किस प्रकार हो सकता है इसका विचार निश्चित करें, यही मंगल भावना। आज रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रखिए, मैं तो कुछ दिनवानी स्थिति है।